हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है, चैप्टर है, जिसमें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होता है, उसमें जो केमिकल रिएक्शंस का जो रेट है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग मेनली रिएक्शंस के स्पीड को बारे में पढ़ेंगे कि किसमें कौन सा रिएक्शन में रिएक्शन फास्ट होता है, कौन सा रिएक्शन स्लो होता है, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग कुछ ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, ये सब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि चैप्टर का नाम ही है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, तो कोई भी चीज को पढ़ने से पहले जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में हम लोग को पहले जानना चाहिए कि ये चैप्टर में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स है क्या, इसमें क्या चीज, कौन कौन चीज के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या है। और आपसे एक हमारा गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वांट टू गेट द अपडेट ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। ओके, ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड थर्ड पार्ट बनाऊंगा, है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट को पहले आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है। सो केमिकल काइनेटिक्स क्या है समझिए। ये केमिकल काइनेटिक्स पहले समझिए कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या, इसका डेफिनेशन जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the branch of chemistry which deals with the study of the rate and mechanism of a chemical reaction is called chemical kinetics, देखिए क्या है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the rate and mechanism of a chemical reaction is called chemical kinetics। मतलब केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मैकेनिज्म, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग किसी केमिकल रिएक्शंस के रेट के बारे में पढ़ते हैं और उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ये वर्ड जो है यहाँ पे काइनेटिक्स जो वर्ड है, ये देखिए एक्चुअली में आया कहां से है। तो द वर्ड काइनेटिक्स इज, ये जो वर्ड है काइनेटिक्स, ये वर्ड जो है हमारा काइनेटिक्स, द वर्ड काइनेटिक्स इज derived from a Greek word। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड। ठीक है, the word kinetics is derived from a Greek word kinesis। ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस से लिया गया। कहां से लिया है? ग्रीक वर्ड काइनेसिस मीनिंग मूवमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना। ठीक है, मोशन। मूवमेंट का मतलब होता है मोशन। तो क्या है कि द वर्ड काइनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड काइनेसिस मीनिंग मूवमेंट। ये जो वर्ड है काइनेटिक्स, ये वर्ड जो काइनेटिक्स है, ये कहां से निकाला गया है? तो ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। जिसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ केमिकल
रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखिए रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या है समझिए। सपोज करो कि मान लो कोई रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। मान लो आर रिएक्टेंट है और पी यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। आर है रिएक्टेंट और पी हमारा क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए क्या है, मान लीजिए कोई भी चीज को अगर आपको बनाना है, ठीक, तो बनाना है तो क्या करना है, जैसे मान लो अगर हमको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है, तो ये इसी चीज से इसको हमको बनाना है, तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे टाइम पास होते जाएगा, ये अपना अपीयरेंस को क्या करते जाएगा, लूज करते जाएगा। मतलब जैसे जैसे टाइम पास होगा ये डिसअपियर होते जाएगा और ये क्या होते जाएगा, अपीयर होते जाएगा। मतलब जैसे जैसे टाइम पास होगा ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। मतलब इसी से ये बना रहे हैं, इसी से अगर हम ये बनाएंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो इंक्रीज करता है, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगेगा, समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, तुरंत नहीं हो जाएगा, कुछ तो टाइम लगेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, कुछ भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या बोलता है कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस क्या है, इसका द मोलर कंसंट्रेशन, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। देखो ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। जैसे पहले ये जिस तरह से है अब शुरू में है, वो धीरे धीरे जब इसमें बनने लगेगा, इसमें जब ये ट्रांसफॉर्म होने लगेगा, तो ये अपना कंसंट्रेशन को क्या करेगा, लूज करेगा, और ये कंसंट्रेशन को क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड द मोलर concentration of a product increases with passage of time during a chemical reaction। देखिए क्या बोला कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या है समझिए। बोलता है कि द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा, एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद पासेज ऑफ टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम पास होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद पासेस ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये टाइम ले रहे हैं, एक तरफ क्या ले रहे हैं, टाइम। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक, तो एक तरफ हम टाइम ले रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, एक तरफ टाइम ले रहे हैं और एक तरफ हम क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियली मान लो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इस जगह पे है। ठीक है, इनिशियली हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस जगह पे, उस समय टाइम कितना, उस समय टाइम देखोगे तो टाइम यहाँ पे कितना होगा बोलो तो, ये हमारा एक्स ओ। देखिए इस समय मान लो कि कंसंट्रेशन अगर हमारा यहाँ है, उस समय हमारा टाइम कितना होगा, 0 होगा। ठीक, अब कुछ समय बाद देखें अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मान लो टाइम यहाँ पे आ गया, ये टाइम इस जगह पे आ गया। ठीक है, ये T1 हो गया, तो उस समय कंसंट्रेशन कुछ होगा, इसको क्या मान लिए, R1 आ गया, R1 मान लिए, कंसंट्रेशन ऑफ R1 मान लिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से होगा, इस तरह से,
ठीक है, फिर टाइम पास होगा, फिर जब टाइम पास होगा, मान लो टाइम t2 हो गया, तो उस समय कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, R2। तो इस तरह से क्या होगा बोलो ये। तो अगर आप देखोगे तो इस तरह से एक ऐसे ग्राफ आएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। और एक समय ऐसा जाएगा जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्यों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? जब रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाएगा, रिएक्टेंट जब पूरा का पूरा प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, रिएक्टेंट जब जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन अगर जीरो हो जाएगा तो उस समय ये तो खत्म ना हो जाएगा, वो तो फाइनल पूरा का पूरा प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो फिर कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट का अगर मान लो आप ग्राफ खींचते, ये हमने किसका खींचा, ये हमने यहां पे हमने क्या लिया, ये रिएक्टेंट के लिए खींचा, ये हमारा रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसे जाएगा। और अगर आप प्रोडक्ट के लिए ग्राफ खींचते हो तो देखो क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो इसमें क्या होता है कि जैसे प्रोडक्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो मोलर कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज करता है, मतलब इसका ग्राफ जो जाएगा वो इस तरह से जाएगा, ऐसा जैसे जैसे टाइम पास होगा, ठीक है। तो ये हमारा था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का ग्राफ था, कि अगर ये रिएक्टेंट होगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ है, और ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज का ग्राफ है, प्रोडक्ट का ग्राफ है। यहां हमने क्या लिया है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है इस तरह से, और इधर हमारा क्या है, टाइम है। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा, कंसंट्रेशन का, ये प्रोडक्ट का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एक समय ऐसा जाएगा जब ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जब ये पूरा पूरा बन जाएगा तो फिर वो किस स्टेट में चला जाएगा, वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका ग्राफ था। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, तब तक इसको आप पॉज करके ये पार्ट को लिख लो। क्या है देखिए, द रेट ऑफ किसका, ये जो रिएक्टेंट का रेट जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और प्रोडक्ट का रेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो द रेट ऑफ डिक्रीज in the molar concentration of reactant, the rate of decrease in the molar concentration of reactant। देखिए जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका रेट क्या कर रहा है, इसका रेट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। द रेट ऑफ डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और द rate of increase in the molar concentration of product during a chemical reaction is called rate of a chemical reaction, तो केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन क्या हो गया कि द रेट ऑफ डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और द रेट ऑफ इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें रेट को कैसे लिखेंगे, तो रेट इक्वल टू होगा माइनस dr, माइनस क्या होगा, dr मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो ब्रैकेट है, ये जो इस तरह से लिख रहे हैं, ये हमारा कौन सा ब्रैकेट है बोलो, स्क्वायर ब्रैकेट है। ये कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ये एक्चुअली में क्या चीज को बताता है, मोलर कंसंट्रेशन को बताता है। क्या चीज को बताता है, मोलर कंसंट्रेशन। तो कहीं पे भी अगर स्क्वायर ब्रैकेट है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हो, मतलब इसका क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का।
तो अगर हम रेट निकालेंगे रिएक्टेंट का तो माइनस dr बाय क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे तो प्लस dp बाय dt। अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा प्रश्न कि सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों लिया और यहाँ पे प्लस क्यों लिया। तो माइनस यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि इसका रेट क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया। माइनस साइन ये बता रहा है कि रेट जो है सो रिएक्टेंट का रेट जो है सो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइंस बता रहा है कि रेट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, ये साइंस से ये पता चला है। ठीक, चलो इसको वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा इसके बारे में देखें। तो अभी हमने क्या बताया कि रेट इक्वल टू होता है माइनस dr बाय क्या, dt। हमने क्या बताया, हमने क्या बताया कि रेट इक्वल टू माइनस dr बाय dt, या क्या बताया, और क्या बताया, और बताया प्लस dp बाय क्या बताया, dt। ठीक है, तो इसी से हम लोग यूनिट निकालेंगे। देखो कैसे, ये जो हमारा है ये है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो ये हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो मोल पर लीटर होता है। ठीक है, और टाइम, ये dt टाइम है तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखो ये कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और ये dt क्या है, टाइम है, तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और भी हो सकता है इसका, क्या हो सकता है बोलो, मोल पर लीटर पर मिनट भी हो सकता है, मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, क्या क्या हो सकता है यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और हो सकता है मोल पर लीटर पर। बोलता है कि हाउएवर इन गैसियस रिएक्शंस, हालांकि इन गैसियस रिएक्शंस में व्हेन, जब द कंसंट्रेशन ऑफ ए गैसेस इज एक्सप्रेस्ड, मतलब जब गैस के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है, क्या चीज में किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। मतलब ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इसको जब हम लोग पार्शियल प्रेशर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, देन द यूनिट्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज atm पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि अगर कंसंट्रेशंस को अगर हम पार्शियल प्रेशर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो पार्शियल प्रेशर जो होता है उसका यूनिट होता है atm, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर atm होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा atm, और जो नीचे हमारा जो टाइम है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। मतलब इसमें क्या किया, बोल रहा है कि जहां पे हम लोग कंसंट्रेशन जो लेते थे, यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन बाय टाइम है, तो जब कंसंट्रेशन बाय टाइम हो रहा था उस समय हमारा मोल पर लीटर पर सेकेंड आ रहा था। लेकिन अब अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ना होके इसके जगह पे अगर पार्शियल प्रेशर ले ले, तो पार्शियल प्रेशर जो होता है उसका यूनिट एटीएम होता है और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो हो जाएगा एटीएम पर सेकेंड। ठीक है।